आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत के किसानों के लिए दिया हुआ अमूल्य योगदान। जी हां, सही सुना आपने। संविधान निर्माता के रूप में जिन पर हमें गर्व है, वही बाबा साहब किसानों और मजदूरों के सबसे बड़े हितैषी भी थे। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और पहली बार किसानों और श्रमिकों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में लाए। उस समय जमींदारों और खोतों का राज था, छोटे किसान कर्ज में डूबे हुए थे। बाबा साहब का कहना साफ था, जमीन उसी के नाम होनी चाहिए जो उसे जोतता है। जो खुद हल नहीं चलाता, उस जमींदार को मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। यही सोच लेकर उन्होंने खोती जैसी शोषणकारी पद्धतियों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन ये खोती पद्धति थी क्या? सोचिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार और किसान के बीच एक खोत नाम का जमींदार खड़ा होता था। वो सरकार को तय महसूल देकर किसानों से मनमाना कर वसूलता, कभी उनकी जमीन हड़प लेता और उन्हें गुलाम बना देता। ये थी कोकण के किसानों का खून चूसने वाली खोती पद्धति। और इस अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1947 में उन्होंने इस शोषणकारी पद्धति को हमेशा के लिए खत्म करने का बिल विधानसभा में पेश किया। ये किसानों की गुलामी से मुक्ति का संघर्ष था। इतना ही नहीं, उन्होंने खेत मजदूरों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी। न्यूनतम वेतन की व्यवस्था लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि खेत मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके। बाबा साहब ने सिंचाई और जल प्रबंधन पर भी जोर दिया। उनका दृष्टिकोण साफ था, पानी सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि सही योजना से देश के विकास का साधन है। और इस दूरदृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है बंगाल के आंसू और उड़ीसा के आंसू कहे जाने वाली नदियां, दामोदर और महानदी, जो हर साल आने वाली बाढ़ से हजारों जिंदगियां और खेत तबाह कर देती थीं। मंत्री रहते हुए बाबा साहब ने इसी विनाशकारी पानी को विकास का साधन बना दिया। उनकी ही सोच से दामोदर वैली और हीराकुड जैसे विशाल बांध बने। इनसे बाढ़ नियंत्रण में आई, लाखों किसानों को सिंचाई का पानी मिला और देश को बिजली। बाबा साहब ने जो पानी शाप था, उसे देश के लिए वरदान बना दिया। एक संविधानकार, एक अर्थशास्त्री, एक दूरदर्शी नेता और साथ ही किसानों और श्रमिकों के सच्चे रक्षक भी थे बाबा साहब। तो फिर ये इतिहास हमें पूरी तरह से क्यों नहीं पता? आज जब किसान संघर्ष कर रहे हैं, हमें बाबा साहब की ये सीख याद रखनी चाहिए कि देश की असली तरक्की किसानों और श्रमिकों की प्रगति पर ही निर्भर है। जय भीम, जय भारत।